देवता के बारे में, ये हमारे सूर्य देवता कहलाते हैं। तो सूर्य देवता क्या कहते हैं कि अनामिका उंगली रवि की उंगली कहलाती है, जो कि मनुष्य की सफलता की प्रतीक है, क्योंकि सफलता रेखा इसी पर समाप्त होती है। यदि समतल रवि क्षेत्र पर रवि ग्रस्त स्पष्ट रूप से केंद्रित हो तो मनुष्य में अति शुभ गुण की वृद्धि होती है। ऐसे मनुष्य सहनशील, उदार, कला कौशल में निपुण तथा विद्य प्रेमी होते हैं। प्रेम उनका जीवन साथी। ऐसा व्यक्ति संगीत, कवि, लेखक, चित्रकार, सफल साहित्य होते हैं। वह जो कार्य करेगा उसी में सफल होगा, फिर भी उसे मृत्यु क्षण कभी कम नहीं होगी। वह सदैव अपने यश तथा नाम के लिए बेचैन रहता है, फिर भी जग में वह सफल मानव जीवन व्यतीत होता है। क्योंकि ये गुरु हमारे जो सूर्य देवता है उनको राजा बोला गया है, और राजा का मन आप लोग जानते हैं कि जिसको जितना मिल जाए राजा उतना कम है, कि मुझे ये भी राज्य मिल जाए, वो भी राज्य मिल जाए, तो वो चीज उसके अंदर रहती रहती है। अगर ये बीचों बीच में है तो समझिए कि वो गुरु का बहुत अच्छा है। और गुरु पर्वत पे आप लोग ये सूर्य पर्वत पे आप लोग ये देखते भी होंगे कि एक ऐसे रेखा भी जाती है, इसे हम सूर्य रेखा कहते हैं। और जिसकी भी सूर्य रेखा बहुत अच्छी हो और बहुत ही साफ सुथरी दिख रही हो, लंबी हो, तो समझिए कि उसका बहुत अच्छा ही भाग्य। अगर सूर्य रेखा बहुत अच्छी लंबी है और गुरु पर्वत बहुत अच्छा है, तो समझिए उसको सरकारी विभाग में नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। अगर वो कोशिश करता है तो उसको ये चीज में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अगर यही सूर्य रेखा पे मछली का चिन्ह बन जाए, ऐसे और ऐसे मछली का चिन्ह बन जाए, तो समझिए उसका सुहागने में सुहागा है, मतलब कि उसको बहुत ही अच्छा मिलेगा। अगर ये रूप आपको दिख जाता है और जिसका गुरु पर्वत भी बहुत अच्छा उठा, मैंने उस दिन बताया था कि जिसका भी कनिष्ठा उंगली बहुत अच्छी है, बहुत लंबी और अच्छी है, तो समझिए उसका तो भाग्य बहुत अच्छा है। उस दिन कुछ लोगों का रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला था, कि कई लोगों ने बताया कि हाँ मेरी ऐसी है, उसका रिजल्ट भी उनको उसका अच्छा था। तो ये चीज आप लोग देख के बता सकते हैं कि अगर किसी का भी ये तो पर्वत दोनों अच्छे हैं। और जी मैम। अगर सूर्य रेखा कई भागों में, मतलब कई रेखाएं हो, एक सिंगल ना होके तो कई काफी कई तीन रेखाएं चार नहीं, तो वो रेखाएं। छोटी छोटी रेखाओं में होंगी, ऐसे ऐसे रेखाएं बनी होंगी। जी। लेकिन एक जो होगी हाँ अलग से, जी, हाँ जी। हाँ एक जो होगी अलग से ही वो साफ साफ सुथरी दिखती है सूर्य रेखा। तो दो भागों में विभक्त होगी, जी बट जी। उसमें ये भी देखिएगा कि कहीं वो सूर्य रेखा जो छोटी छोटी है वो बीच में काट तो नहीं रही, कोई रेखा ऐसे जा तो नहीं रही। अगर वो काट रही है तो उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब वो फिर अशुभ है। हम्म। अगर उसका कोई मतलब नहीं, अगर छोटी रेखा मेन होती है बड़ी वाली, अगर बड़ी वाली साफ सुथरी और बहुत अच्छी दिख रही है, तो समझिए वो, अगर वो बहुत कभी कदार देखे होंगे कि ऐसे एक छोटी बनी हुई है, फिर नीचे जाके ये छोटी बन गई है, तो उसमें इतना हाँ साफ जी, हाँ। सुथरा नहीं दिक्कत होता है। मतलब वो नौकरी तो करेगा, अगर ये बुद्ध दबा हुआ है, हम्म। बट वो नौकरी करेगा, बट अगर जी। वो सरकारी नौकरी उसको इतनी अच्छी ना मिल पाए, ये नाम। चीज हो ओके। सकता है उसमें, कि ये दिक्कतें आ सकती है जी उसके जी। साथ। बट अगर उसकी साफ सुथरी है, ये सब रेखाएं जैसे जो मैंने बताया वो दिख रहा, तो उसको सरकारी विभाग मिलेगा ही मिलेगा। बट हाँ कोशिश करेगा तो मिलेगा, अगर वो चाह रहा है कि आराम से मिल जाए तो मुश्किल है, कर्म तो उसको करना पड़ेगा। लेकिन हाँ किसी किसी के लोग, बहुत लोग कर्म करते हैं, 5-5, 6-6, 10-10 साल लगे रहते हैं, बट उनको नहीं भाग्य मिल पाता है। ये भी देखा गया है कि उनके में नहीं है वो चीज, तो ये चीज दिक्कतें आ सकती है। अगर वो अच्छी बनी हुई है तो उसको मिलेगी ही मिलेगी। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, संग्रह रजोगुण प्रभाव। फिर क्या कहता है, यदि रवि ग्रह चिन्ह केंद्रित ना होकर बुद्ध क्षेत्र की ओर जो कनिष्ठिका पर झुका हुआ हो, तो वह रजोगुण को प्राप्त हो जाता है और मनुष्य अपने सात्विक गुण से कुछ हट जाता है, अर्थात उसके धार्मिक विचारों में कुछ न्यूनता आ जाती है। बुद्ध व्यापारिक व्यवसायिक ग्रह और सूर्य सफलता का प्रतीक है, इसलिए लक्षण यदि किसी व्यापारिक के हाथ में हो तो अत्यंत शुभ है। वही मैंने बताया था कि अगर ये जो बुद्ध पर्वत है वो व्यापार के लिए बहुत अच्छा कहा गया है। अगर यही पर्वत अगर इस तरफ झुका हुआ हो, बुद्ध की तरफ, तो वो व्यापार भी कर रहा होगा व्यापारिक आदमी, तो उसके लिए बहुत शुभ है। तो अगर वो व्यापार करता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है, अगर ये पर्वत खिसक के इधर आ गया है, तो ये चीज उसमें कहा गया है। फिर सेकंड पॉइंट क्या कहता है, अधिक बोलना, दूसरों के कहने पर उत्तेजित हो जाना, अति अवगुण उसमें स्वयं ही आ जाते हैं, मतलब थोड़ा गुस्सा हो जाना, कोई भी किसी ने कहा तो उसकी बात में मान जाना, तो अधिक बोलना वो इसके अंदर लक्षण होते हैं ये, अगर ये पर्वत कनिष्ठिका की तरफ झुका हुआ है। कनिष्ठिका सूर्य को तो मित्र बोला ही गया है। फिर अशुभ ग्रह तमोगुणी प्रभाव, यदि सूर्य ग्रह केंद्र च्युत होकर शनि क्षेत्र या मध्यमा उंगली की ओर झुका हुआ हो, तो उस मनुष्य में उपयुक्त शुभ गुणों का लोप होकर तमोगुणी प्रवृत्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। उस मनु में उदासी, एकांतता, निशा, रुद्र, मंद गति आदि अवगुण आ जाते हैं, जिस कारण उसे कार्यभार में भी निराशा सम्मान करना पड़ता है, इसलिए वह प्रत्येक कार्य के मूल्य को हानि लाभ की दृष्टि से आंका करता है। अगर यही पर्वत जो है
शनि की तरफ झुक जाएगा। तो शनि अगर सूर्य की तरफ झुक रहा है तो उसको लाभ नहीं मिलेगा, अगर यही पर्वत जो इसकी तरफ झुक रहा है तो भी वो लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों आपस में बनती नहीं है दोनों की। तो यही चीज इसमें बोला गया है कि इन दोनों में दिक्कतें आ सकती हैं। फिर कहा गया है कभी धर्म से अरुचित और दुनिया से प्रेम, कभी इसके विपरीत आचरण करता है, और वह सोचता है कि देवता मुझ पर कृपा करेगा, उसका मंत्र जाप करूंगा, अन्यथा सभी पत्थर है। बार बार एक मंत्र छोड़कर दूसरे देवी देवता प्रसन्न अलग अलग मंत्र। बाकी ये जो होता है बंदा, ये फिर एक पे स्थायी नहीं हो पाता है, इसका मन विचलित होता रहता है। मतलब ये फिर कई देवी देवताओं को बदलता रहता है कि मतलब मैंने आज विष्णु जी की पूजा कर ली, तो कल मैंने शंकर जी की कर ली, तो परसों मैंने दुर्गा माँ की पूजा कर ली, तो ऐसे ऐसे वो फिर बदलता रहता है। उसकी यही चंचल वृत्ति उसे क्रियाकार में भी सफल नहीं होने देती।